मूवी के स्टार्ट में डैनी को देखते हैं। वो देखती है कि इसका बेटा मार्टन अपना सर दीवार पर मार रहा है। इसकी जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलात चल रही थी और डैनी प्रेग्नेंट भी होती है। डैनी का बेटा मार्टन थोड़ा साइको टाइप का था। डैनी का हस्बैंड थॉमस काम के सिलसिले में कहीं बाहर गया हुआ था। एक दिन डैनी शॉपिंग करने के लिए जाती है। इसके साथ मार्टन भी था। मार्टन वहाँ बहुत अजीब बिहेव करता है क्योंकि मार्टन चॉकलेट का पैकेट लेना चाहता था, इसलिए वो डैनी को धक्का दे देता है। फिर मॉल में लिज नाम की लेडी आती है। वो मार्टन को चॉकलेट का पैकेट उतार कर देती है। डैनी अपने हस्बैंड थॉमस को बताती है। वो इसे कहता है कि तुम लिज को मार्टन के लिए रख लो। अब डैनी लिज को घर पर मार्टन के लिए रख लेती है। लिज के घर आने पर मार्टन का बिहेवियर अच्छा होने लगा था। डैनी और थॉमस ये देखकर खुश थे। डैनी कुछ दिन बाद नोट करती है कि लिज मार्टन से फिलिपाइन लैंग्वेज में बात करती है। डैनी को ये बात अच्छी नहीं लगती। वो इसके बारे में थॉमस को बताती है, पर थॉमस डैनी से कहता है कि तुम इस बात को इग्नोर करो। थॉमस काम के लिए चला जाता है। डैनी अपनी फ्रेंड कैली से मिलती है और इसे सब कुछ बता देती है। वो इसे एक ऐप के बारे में बताती है जिससे इस लैंग्वेज को इंग्लिश में कन्वर्ट किया जा सकता है। डैनी इस ऐप की हेल्प से लिज और मार्टन की बात को इंग्लिश में कन्वर्ट करके सुनती है। इससे डैनी को पता चलता है कि लिज मार्टन को हमारे खिलाफ भड़का रही है। ये मार्टन से कहती है तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे प्यार नहीं करते और तुम्हारे आने वाले बहन भाई से प्यार करते हैं। डैनी ये बात सुनकर परेशान हो जाती है। अब कुछ दिन बाद लिज का बेटा डेविड भी आता है। डैनी लिज के बेटे के आने पर खुश नहीं थी। डैनी इसके बेटे को इसलिए बर्दाश्त करती है कि मार्टन का बिहेवियर अब नॉर्मल था। डैनी फील करती है कि लिज कुछ अपसेट है। डैनी इससे पूछती है मगर लिज इसे बताने से डरती थी। फिर लिज बताती है कि थॉमस की कार से ये इयररिंग मिले हैं। इसे देखने के बाद डैनी थॉमस पर शक करने लगती है। जब ये घर आता है तो डैनी इससे इयररिंग क्या पूछती है। इस बात पर इन दोनों में लड़ाई हो जाती है। थॉमस डैनी से कहता है कि रात को मैं अपने दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ। अब डैनी थॉमस का पीछा करती है। थॉमस कैली से मिलता है। डैनी थॉमस से इसके बारे में पूछती है मगर वो कहता है मुझे इन इयररिंग्स का नहीं पता कि ये किसके हैं। डैनी वो इयररिंग्स लेकर शॉप पर जाती है। डैनी इसको इयररिंग्स की फोटो दिखाती है। वो लेडी बताती है कि लिज आई थी मगर इयररिंग्स उसने नहीं खरीदे। डैनी लिज को डांटती है कि घर की सब चीजों को मैं डिसाइड करती हूँ, तुमने ऐसा क्यों किया। मार्टन एक पेंटिंग बनाता है जिसमें इनके डॉग को मारने का प्लान बनाया गया था। इनका डॉग घर पर नहीं होता। डेविड और लिज मार्टन से बातें कर रहे होते हैं। डैनी इनकी बातें इस ऐप के थ्रू सुन लेती है। डैनी को पता चल जाता है कि लिज और डेविड जल्द ही इनके घर पर कब्जा कर लेंगे। डैनी का शक यकीन में बदल गया था। डैनी के कान में पिन हो रहा था। वो वॉशरूम में जाकर अपने कान में पिन डालती है। जब वो पिन को बाहर निकालती है तो देखती है कि कान में कपड़ा था। ये देखकर वो हैरान थी। डैनी थॉमस को इसके बारे में सब बताती है और इसे कहती है इसे घर से बाहर निकालना होगा। थॉमस कहता है कि लिज को अगर हमने घर से बाहर निकाल दिया तो मार्टन हमारे कंट्रोल में नहीं आएगा। नेक्स्ट थॉमस बिजनेस टूर के लिए जाता है। डेविड डैनी को कहता है कि तुम एक बुरी माँ हो मगर ये कुछ नहीं बोलती। नेक्स्ट डे डैनी अपने बाल बना रही थी कि वो देखती है कि किसी ने इसके बाल काट दिए हैं। डैनी मार्टन के रूम में आती है। वहाँ लिज भी थी। डैनी बताती है कि रात के टाइम मार्टन ने मेरे बाल काट दिए हैं। ये सब वो तुम्हारे कहने पर कर रहा है। डैनी लिज को जॉब से निकाल देती है। लिज के जाने के बाद मार्टन की कंडीशन बहुत खराब थी। डैनी को मार्टन के चीखने की आवाज सुनाई देती है। जब वो जाकर देखती है तो मार्टन का एक हाथ जख्मी था, इसके दूसरे हाथ में फोन था। वो लिज को कॉल कर रहा था। डैनी मार्टन को हॉस्पिटल लेकर आती है। थॉमस डैनी पर गुस्सा होता है। अब डैनी दोबारा लिज को जॉब पर रख लेती है। डैनी को डॉक्टर की कॉल आती है। वो बताता है कि मार्टन की रिपोर्ट में ड्रग्स का इस्तेमाल हुआ है। डैनी ये बात सुनकर अपसेट हो जाती है। इसे लगता है कि ये सब लिज खाने के जरिए कर रही है। डैनी लिज को चाय बनाने का बोलती है। डैनी छुपकर देखती है लिज मार्टन के हाथ से चाय वो मेडिसिन मिला रही थी। डैनी अपनी सब चीजें चेक करती है तो इसे समझ आता है इसके खाने पीने की चीजों में मेडिसिन मिलाई जाती है जिससे इसे कोई नुकसान पहुंच सके। डैनी अपनी फ्रेंड कैली से मिलती है। इसको सब बताती है कि मेरी कंडीशन खराब होने के पीछे लिज का हाथ है मगर कैली को लगता है कि ये गलत है। डैनी इसे ये सब दिखाने के लिए इसे घर लेकर आती है। लिज, डेविड और मार्टन अच्छे से बिहेव करते हैं। इसे सब कुछ ठीक लगता है। अब डैनी को फिर से गुस्सा आता है। डैनी रात को अपना रूम लॉक करके सो गई थी। नेक्स्ट डे जब डैनी उठती है तो देखती है कि लिज थॉमस का बैग खींच कर ले जा रही है। डैनी को लगता है कि थॉमस घर आ गया है। वो इसे तलाश करती है मगर वो इसे कहीं नजर नहीं आता। डैनी लिज से पूछती है तो वो कहती है कि थॉमस घर नहीं आता। डैनी थॉमस को कॉल करती है और वो इसकी कॉल रिसीव नहीं करता। डैनी को उसकी चीजें टेबल पर मिलती हैं मगर कुछ देर बाद चीजें खुद गायब हो जाती हैं। डैनी का सारा दिन इसी टेंशन में गुजर जाता है। जब वो रात को सोने जाती है मगर इसे नींद नहीं आती। इतनी देर में इसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। डैनी बेसमेंट में जाती है तो इसे वहाँ लिज, डेविड
और मार्टन नजर आते हैं जो डॉग को मार रहे थे, जैसे वहाँ पर कोई ब्लैक मैजिक किया जा रहा हो। डैनी बहुत डर गई थी। डर की वजह से इसकी आवाज निकल जाती है तो डेविड आवाज सुन लेता है। डेविड डैनी को पकड़ता है। डेविड और लिज डैनी को बेहोश कर देते हैं। डैनी को सब ड्रीम आते हैं जैसे इन लोगों ने इनके साथ किया था और थॉमस को भी इन्होंने मारा था। डैनी जब बेहोश थी इस पर ब्लैक मैजिक करके इसका बच्चा निकाल लिया गया था। डैनी को जब होश आता है ये खुद को बंधा हुआ देखती है। वो अपने साथ कैली और थॉमस को भी मरा हुआ देखती है। डैनी जब अपने पेट की तरफ देखती है तो वो कटा हुआ था। इसे पता चल जाता है कि वो इसके बेबी को निकाल कर ले गए हैं। डैनी बहुत जोर से रोती है क्योंकि इसका सब कुछ खत्म हो चुका था। डैनी अब मार्टन को तलाश करती है, इसे वो भी कहीं नजर नहीं आता। इधर लिज डेविड, मार्टन और नए बेबी को लेकर दूसरे सिटी जा रहे होते हैं। यहाँ ये बात पता चलती है कि वो बच्चों को पकड़ने वाला एक गैंग है। वो अपने साथ बच्चों को इसलिए इकट्ठा कर रहे होते हैं कि वो भी गलत काम करें। और यूं मूवी का एंड हो जाता है। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। हमारे चैनल को 2% लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है जबकि 98% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया। सो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपकी सपोर्ट हमारे लिए बहुत अहम है।